A juice seller was serving his customer using glasses. Juice seller जूस को सर्व कर रहा था ग्लासेस में. इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर वाज 5 सेंटीमीटर. रेडियस कितनी हो गई सिलेंडर की? 5/2. बट द बॉटम ऑफ ग्लास had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of glass. देखो उसने क्या कर रखा था, ऐसा गिलास लिया हुआ था जिसमें नीचे हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन था. ये क्यों था कि बाहर से दिखने में तो गिलास बड़ा दिखेगा बट एक्चुअल उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी. देखो एक्चुअल तो इतना ही रह गया उसका अब, और बाहर से दिखने में हमें इतना बड़ा गिलास दिख रहा है. तो ऐसा उसने बस कि ऊपर से लगे कि गिलास बड़ा है बट अंदर से उसका क्या हो, जूस उसमें कम आए. हाइट ऑफ ग्लास, जो सिलेंडर की हाइट है, दैट इज 10 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर है. फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी. अब अपेरेंट में तो क्या है, दूर से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, सिलेंडर दिखेगा. तो इसकी अपेरेंट कैपेसिटी क्या हुई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल हुई. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच. पाई आपके पास 3.14 गिवन है, रेडियस 2.5 हो गई और हाइट जो है दैट इज 10. तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे. आंसर आएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब. अब जो है हमें एक्चुअल कैपेसिटी बतानी है. एक्चुअल कैपेसिटी जो है वो कैसे फाइंड होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है वो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब. अब रेडियस तो सेम ही है दोनों की, रेडियस इसकी भी कितनी है 2.5. तो 2.5 क्यूब है. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32.71 सेंटीमीटर क्यूब. इसे सॉल्व कर लेना और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को क्या किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा. तो सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आंसर आएगा 5 - 2 3 163.54 सेंटीमीटर क्यूब. ये उसकी एक्चुअल कैपेसिटी है. दूर से देखने में लगेगा कि अपेरेंट कैपेसिटी सिलेंडर जितनी लगेगी, एक्चुअल जो है वो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. थैंक यू.